वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 2 के बैंकिंग के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि पुनीत हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट ₹140 पर मंथ फॉर 4 years। इफ the rate of for if he got this on maturity, find the rate of interest given by the bank। ठीक है, आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये बताना है कि उसका आखिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करेगा। देखो आपका जो यहाँ प्रिंसिपल है ₹140 दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है कितना, टाइम हमें दिया है 4 years, यानी अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करें तो 4 × 12 होता है 48 months। तो हमारा टाइम दे रखा है मंथ में 48 मंथ। आर हमसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपसे पूछा जा रहा है, और मैच्योरिटी हमें दे रखा है कि मैच्योरिटी पे उसको कितना पैसा मिल रहा है, तो ₹8,092 उसको मिला है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमें फाइंड करना है उसको कितना इंटरेस्ट मिला। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे तो ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। आपकी बात समझनी है कि पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम पता करते हैं टोटल अमाउंट डिपॉजिट। टोटल अमाउंट डिपॉजिट, कितना पैसा आखिर उसने बैंक में जमा किया। तो 140 × 48 आपको करना है। टोटल अमाउंट डिपॉजिट आपका यहाँ से आ जाएगा कि ₹140 48 मंथ के लिए जमा कर रहा है। यानी अगर देखा जाए तो उसने टोटल कितना पैसा जमा किया बैंक में। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि 48 × 140 जब आप कर रहे होगे तो आपको मिलेगा ₹6,720 उसने जमा किया है, 6,720। अब बाकी जो उसको पैसा मिला वो सारा सारा क्या था, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट हम ऐसे पता कर पाएंगे कि उसने जमा तो किया था इतना पैसा, उसको मिला कितना मैच्योरिटी पे, इतना। तो मैच्योरिटी माइनस अमाउंट डिपॉजिट, दोनों को आप माइनस कर लो। तो जब आप इनको माइनस करते हो तो हमें क्या मिलता है, 8092 को जब माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ₹1372। इतना उसको इंटरेस्ट मिला, इतना पैसा उसको क्या मिल गया, तो ये आपका एज ए इंटरेस्ट अमाउंट इतना पैसा मिल गया किसको, जो आपका है पुनीत। अब इंटरेस्ट हमें पता चल गया, तो इंटरेस्ट का जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है फार्मूला कि P × n+1/2 × 12 इंटू में R/100। देखो R/100 हम कब निकालते हैं, जब हमें R परसेंटेज में दिया हो। तो यहाँ तो हमें रेट ही फाइंड करना है ना, यहाँ तो हमें R ही फाइंड करना है, तो हम यहाँ by100 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे R%, ठीक है। रेट हमें फाइंड करना है, R फाइंड करना है, रेट परसेंट फाइंड करना है, कितना रेट उसको मिला, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इंटरेस्ट 1372, P कितना है, तो ₹140 है, इंटू में 48 × 49/2 इंटू में 12 इक्वल इंटू में R, इंटू में R। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, सॉरी by100 भी आप कर लेना, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा R/100, क्योंकि हमारे फार्मूले में इसको आप थोड़ा सही कर लेंगे, R/100 रहेगा। तो 0 से आपका 0 कट गया, 2 से आपका 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला, 372 इंटू में 5/14 इंटू में 49, ये आपका R आ जाएगा। यहाँ से रेट परसेंट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया था, आप 100 यहाँ नोट करोगे, 100 फार्मूले में है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हो जाती कभी कभी गलतियाँ। 1372 इंटू में 5 जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 6860 अपॉन में 14 इंटू में 49 इक्वल्स टू में R। तो 14 × 49 अगर हम लोग करते हैं, 14 इंटू में 49 अगर किया जाए, इंटू में 49 अगर आप करते हो तो कितना आएगा, R आपका आएगा 6860/686, ये आपका 10% आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 5 का पार्ट ए था, देन इसी में है 5 का पार्ट बी, 5 का पार्ट 2 जो कह लो आप। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ।
वो 5 का जो पार्ट 2 है उसको एक बार खुद से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, उसके बाद से आप सॉल्यूशन एक बार देखना कैसे हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि डेविड ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिट ₹300 पर मंथ फॉर 2 years। इफ यू रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पी दे रखा है आपको ₹300, टाइम दे रखा है आपको 2 year यानी कि 24 मंथ हुआ। मैच्योरिटी पे आपको दे रखा है कितना, तो ₹7,725। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट पहले पता करो। तो इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड कर पाओगे, आप क्या करोगे कि 7,725 में से टोटल अमाउंट डिपॉजिट माइनस करना है। तो कैसे हमें पता चलेगा, 300 रुपये महीना जमा कर रहा है, कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि 300 इंटू 24 आप कर दो, कितना आएगा 7200, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7200 माइनस कर लो, तो हमें कितना टोटल इंटरेस्ट मिला, 525 रुपये का इंटरेस्ट मिला। देखो माइनस करो, उसको 525 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। अब लगा दो इंटरेस्ट वाला फार्मूला, तो 525 इक्वल्स टू में क्या होगा, 300 इंटू में 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू में 12 इंटू आर बाई 100। तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया। तो 525 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 75 से, तो आपका आर आ जाएगा। और आर कितना आ रहा है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जो आपको कह लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, आप डिवाइड करो इससे, 7 टाइम्स में कैंसिल होगा, आर आएगा आपका 7%। आर कितना आएगा 7%, आप चेक कर लेना 75 से डिवाइड करके, देखो मैंने चेक भी कर लिया, तो आपका आर आ गया 7%, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा जानबूझ के स्पीड में किया है ताकि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से सारा कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी का सॉल्यूशन। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे मैंने वैसे बोला है कि सारा एक्सरसाइज का मैं काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, इसमें हमें बताया गया कि अमित डिपॉजिट दिस पर मंथ इन ए बैंक ऑफ फॉर 8 months under the recurring deposit scheme. What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month? और उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। देखो सेम फार्मूला होता है, बस आपको स्टेटमेंट लिख के कन्फ्यूज़ किया गया, इसका कुछ मतलब नहीं। क्योंकि जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे होते हैं ना, जो हमारा फार्मूला डिराइव हुआ है कि 2 इंटू, हमारा फार्मूला क्या है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, P इंटू में n+1/2 इंटू में 12 इंटू आर बाई 100। ये समझो ये हर महीने के लिए डिसाइड हुआ है। ये जो हम लोग फार्मूला अपना डिराइव किए हैं, इसमें जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होता है ये मंथली ही कैलकुलेट हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमें फार्मूला ही ऐसा प्रोवाइड किया गया है जिसमें अपना इंटरेस्ट हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए कुछ अलग से एक नया फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम उसी पर सॉल्व करेंगे, बस आपको स्टेटमेंट लिख के कन्फ्यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो पी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 150 हमें पी दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 8 मंथ, यानी एन की वैल्यू 8 है, एन आपका 8 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमें दे रखा है 8%, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पूछा है ना कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी, आपसे पूछा है मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा द टाइम ऑफ 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ। तो पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो ना, तो P हमारा कितना है, P इंटू n+1/2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, लगाओ फार्मूला, यहाँ से इंटरेस्ट आएगा। तो हमें 150 रुपये महीना जमा कर रहे हैं 8 महीने के लिए, तो 8 इंटू 9/2 इंटू 12 इंटू 8/100, ठीक है। तो एक जीरो से आपका ज़ीरो कैंसिल, ये 4 2 हो गया, ये 4 3 हो गया, 3 से आपका ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 से आपका ये 5 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, और 2 से आपका ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो जो आपको इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 9 4 36 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। कितने रुपीज़ का, देखो 8 महीने आपने 150 रुपये जमा किए, तो आपको 36 रुपये का इंटरेस्ट मिला। 36 रुपये क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है। देन मैच्योरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मैच्योरिटी निकालने का फार्मूला ही क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ये तो फार्मूला है, अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट,
तो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, 150 रुपये इंटू में 8 मंथ प्लस इंटरेस्ट 36 रुपीज़ का, यानी 1200 रुपये आ गए और प्लस 36 रुपये कितने आ गए, 1236 रुपये का उसको मैच्योरिटी मिला। खत्म। मतलब कुछ कितना ईजी था, बस आपको यहाँ लिख के क्या कंफ्यूज किया कि ऑफ दिस रिक कहाँ गया, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो ऑलरेडी ऐसा ही होता है, हमारे फार्मूले में है, बस आपको लिख के कंफ्यूज किया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग 6 वाले को इरेज करते हैं और देन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, A recurring deposit account of rupees 1200 per month has a maturity value of this. If the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month, सेम मतलब कोई है नहीं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सेम चीज़ है। तो फाइंड द टाइम ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने टाइम में ऐसा होगा, तो टाइम भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो हम सिंपली लिखते हैं लेट द टाइम बी एन, लेट द नंबर ऑफ मंथ बी एन। लेट टाइम यानी कि नंबर ऑफ मंथ बी एन, ऐसा हम मान लेते हैं। पी हमें दे रखा है ₹1200 और मैच्योरिटी हमें दे रखा है ₹12,440। तो हम पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लें, यानी हम मैच्योरिटी में से इसको माइनस कर दें, 1200 को माइनस कर दें। इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे। ये तरीका नहीं लगाते हैं, गलत हो जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि आर तो हमें पता है कि आर कितना दिया है, 8% दिया है ना, आर तो पता है। तो 1200 इंटू में n+1/2 इंटू 12 इंटू 8/100। ठीक है, देखो तो आपका ये 2 0 यहाँ से कट गया, 12 से 12 कट गया, 2 से ये 4 टाइम्स में कट गया। देखो ऑलरेडी यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो देखो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 4nn+1 आपका ये इंटरेस्ट आ गया, 4nn+1 आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, देन मैच्योरिटी हमें दे रखा है 12,440। तो मैच्योरिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ऐसे तो मैच्योरिटी कैलकुलेट होता है। तो अमाउंट डिपॉजिट कितना है, अमाउंट डिपॉजिट कितना हो जाएगा, तो 1200 रुपये जमा कर रहा है n मंथ के लिए, तो 1200n प्लस इंटरेस्ट कितना आया, तो 4nn+1। ठीक है, 4nn+1। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो 4n² प्लस 4n प्लस 1200n इक्वल्स टू में ₹12440। अब यहाँ हम चाहें तो रुपीज़ का साइन हटा भी दे, क्या करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4n² प्लस 1204n माइनस 12440 इक्वल्स टू में 0। ये हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो सबको यहाँ 4 से डिवाइड अगर कर दें, जैसे इसने देखो यहाँ डिवाइड करके लिखा है आपके हिंट में ऑलरेडी, तो आपको क्या मिलेगा, n² प्लस 301n माइनस 3110 इक्वल्स टू में 0 आ गया। ठीक है, देखो ऐसे कभी बहुत रेयर केस में आपसे टाइम कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट फिर भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है तो हम क्या ही करेंगे भाई, एग्जाम में तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सिंपल सा फार्मूला है, 311 इंटू 10 कर दोगे आपका ये आ जाएगा, और 311 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे 301 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर पाएंगे, तो n² प्लस 311n माइनस 10n माइनस 310 इक्वल्स टू में 0। तो आप यहाँ n कॉमन लोगे, n प्लस 311 आ गया, माइनस 10 कॉमन लोगे तो n प्लस अगेन 311 आ गया इक्वल्स टू में 0। तो n माइनस 10 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, n प्लस 311 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 10 और n इक्वल्स टू में माइनस 311। तो टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। यानी नंबर ऑफ मंथ्स कितना आ गया, नंबर ऑफ मंथ कितना आ गया, 10 मंथ। ये आपका आंसर है। देखो ऑलरेडी आपके हिंट में पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है क्वेश्चन।
ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। थैंक यू।